हरिओम कीर्तन करो। हरिओम। हरिओम कीर्तन करेंगे। हरिओम। हरिओम सुन रहे? हरिओम नहीं सुन रहे? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही अच्छा, है प्रभु। आ रही है ना? ठीक है, मैं करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हरिओम, लव्यम, आदित्य, सचिनंदन। हरे कृष्णा। आदित्य कितना सुंदर तिलक लगा के आए हैं। आप लोग क्यों नहीं तिलक लगाए हैं? प्रियदर्शी पिछले बार लगाए थे, इस बार भूल गए क्या लगाने? ओके, अनुराग भी इस बार ज्वाइन किए हैं। ओके, अनुराग। हरे कृष्णा अनुराग, वीडियो ऑन कीजिए। लव्यम वीडियो ऑन कीजिए। सचिनंदन। हम्म तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, कोई बताएंगे? हरिओम, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हम लोग रामायण के बारे में रामायण में क्या डिस्कस किए थे? हम लोग डिस्कस किए थे कैसे रामायण का फर्स्ट श्लोक बना था। हाँ, अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सिस्टम सेलेक्ट माइक्रोफोन, सेलेक्ट स्पीकर। ओके ओके ओके। अब बोलिए तो। प्रभु जी, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि रामायण का पहला श्लोक कैसे बना था। ओ हाँ हाँ, आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा ना? ये प्रियदर्शी बोला कि हम लोग डिस्कस किए थे कि रामायण का पहला श्लोक कैसे बना। सही, एकदम सही जवाब। हाँ, तो अनुराग, आपने क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होगा कि नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को इतना कम रामायण के बारे में बताया, तो वाल्मीकि जी इतनी बड़ी रामायण कैसे लिखे थे, याद है आपको? हाँ प्रभु, याद है। हाँ, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे नारद मुनि के जाने के बाद वाल्मीकि जी श्राप देते हैं एक किसको, हंटर को, शिकारी को श्राप देते हैं। और श्राप ऐसा देते हैं कि एक ना श्लोक निकलता है उनके मुंह से, और वो श्लोक को गाया जा सकता था। तो फिर ब्रह्मा जी आके उनको बोलते हैं कि यही इसी श्लोक के हिसाब से हर रामायण में आप जो भी चीजें लिखेंगे वो ऐसे ही श्लोकों का बना हुआ रहेगा। तो ब्रह्मा जी फिर उनको बताते हैं कि आपको जितने भी चीजें पता है वो भी पता चलेगी, और जो पता नहीं है वो भी पता चलेगा। एक सेकंड ना, एक कॉल। प्रभु जी आप म्यूट है। हरे कृष्ण। तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान को, वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो भी आपको चीज पता नहीं है वो सब आपको पता चल जाएगी। भूतकाल के बारे में भी पता चल जाएगा, अभी जो चल रहा है वो भी पता चल जाएगा, और फ्यूचर में जो चीज होने वाला है वो भी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी 24,000 श्लोक वाली रामायण लिखते हैं। और उसमें कितने कांड थे, कौन बताएंगे? 7 कांड। हाँ, नाम याद है? प्रभु जी, सारा का तो नहीं याद है, कुछ का याद है। हाँ, ट्राई कीजिए क्या बाल क्या है नाम? कांड, हाँ, बाल अयोध्या कांड, कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। इतना ही याद है। पांच पांच हुआ, और दो?
कौन बताएंगे? हरिओम। प्रभु जी, जब राम जी वापस लौटे थे वो वाला कांड, क्या नाम था उसका? वो उत्तरकांड था। हाँ, उत्तरकांड है। उसके बाद एक है सुंदर कांड और एक है यस अरण्य प्रभु कांड। जी। अरण्य कांड जिसमें भगवान जंगल जाते हैं। ठीक है, 7 कांड हुए। क्या ठीक है, तो नाम हम बोले लोग लास्ट कांड का प्रभु जी से? पहले बाल कांड, फिर हो गया अयोध्या कांड, फिर जंगल जाने को बोलते हैं अरण्य कांड, फिर फिर सुंदर कांड। ठीक है, फिर युद्ध कांड, और और क्या और एक क्या बोले, उत्तरकांड। और एक कहाँ छूट गया? किसकिंधा। किष्किंधा कांड। हाँ, किष्किंधा कांड। जी। तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं कि जब रामायण का रचना हो गया, वाल्मीकि जी ने लिख लिया, तो वो सोचे किसको दूं। तो उन्होंने फिर लव कुश को रामायण सिखाया, और लव कुश सब जगह जाके गाने लगे रामायण को। क्योंकि रामायण क्या था, वो कविता के जैसा था, उसको गाया जा सकता था। जैसे हम लोग देखे हैं रामायण में लव कुश, एक सीरियल आता था रामायण, तो उसमें लव कुश गाते हैं, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। सुने हैं आप लोग ये गाना? यस प्रभु जी। हाँ, तो ये इस प्रकार से वो लोग गाने लगे, तो सब लोग बहुत सुंदर लगने लगा सबको। मतलब ऋषि मुनि भी रामायण सुनने लगे, तो वो लोग रामायण जब सुनते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ कि रामायण सुनाते सुनाते अब राम जी एक बार टहल रहे थे अपने राज्य में, भगवान राम। तो उनको भी इन बालकों के द्वारा गाया हुआ ये रामायण उन्होंने भी सुना, तो वो अपने राज्य में उनको बुला लिए। और सभी सभा बैठ गई पूरी। उनका जो सभा था उसमें सिंहासन सबसे ऊंचा में था, वहां पे राम जी जाके बैठे, और उनके भाई लोग फिर बैठे। फिर उनकी माताएं बैठी, तीनों माताएं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, और बाकी सभा के जितने भी राज्य के लोग थे वो लोग बैठे, और लवकुश को बीच में बैठाया गया। तो अब लवकुश क्या कर रहे हैं, रामायण का कहानी बोलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट करते हैं कि पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई, तो पहले पृथ्वी जो थी, पृथ्वी में ना जितने भी राजा थे वो सब धर्मात्मा राजा थे। तो सबसे पहले पृथ्वी पे जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तो सबसे पहले मनु आते हैं, मनु महाराज। तो मनु महाराज से फिर सृष्टि की रचना शुरू होती है। तो मनु महाराज जब आते हैं तो वो भी बहुत धर्मात्मा राजा थे। उसी तरीके से मनु महाराज के बाद इक्ष्वाकु महाराज, सगर महाराज एक आते हैं, फिर इक्ष्वाकु महाराज आते हैं। तो मेरा वॉइस क्लियर है ना एकदम? वॉइस पूरी यस तरह? प्रभु। जी। तो मनु महाराज आते हैं, फिर सगर आते हैं। ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सगर महाराज के बारे में। और इक्ष्वाकु महाराज आते हैं। इक्ष्वाकु के वंश में राम जी आते हैं। तो वो बता रहे हैं कि सरयू नदी के किनारे एक नगरी थी, एक देश था जिसका नाम था कौशल देश। कौशल देश की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। और अयोध्या को मनु ने स्वयं बनाया था, जो मनु महाराज थे उन्होंने स्वयं बनवाया था अयोध्या को। अयोध्या, जो ये कौशल देश है, कौशल देश की राजधानी जो अयोध्या है, वहां पे कोई चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य, मतलब सब चीज, पूरा समृद्ध राज्य था। और सरयू नदी के किनारे था, समृद्ध राज्य था। उस राज्य का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है ना। उस राज्य का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है कि वो, उसकी लंबाई जो थी 12 योजन लंबी थी। 12 योजन, 12 योजन। 12 योजन, एक योजन जो होता है 8 माइल होता है, 8 माइल। तो 12 × 8 कितना हुआ? 96 माइल। ठीक है, 96 माइल लंबी थी, और 3 योजन चौड़ी थी। 3 योजन चौड़ी थी। 3 योजन चौड़ी मतलब, आप लोग रेक्टेंगल जानते हैं ना, रेक्टेंगल? यस प्रभु जी। हाँ, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल का, मतलब अयोध्या को एक रेक्टेंगल मान लीजिए, तो उसका लेंथ जो है वो 12 योजन है, और उसका ब्रेथ जो है 3 योजन है। ठीक है। सचिनंदन, इतना बाल संवारने का जरूरत नहीं है। कितना बाल संवार रहा है, हीरो है क्या? है, क्लास सुनने की जगह बाल संवार रहा है तब से।
तो वीडियो क्यों ऑफ कर दिए? ठीक है। हो गया अपने क्या सचिन नंदन? वीडियो ऑफ नहीं किया, अपने से ऑफ हो गया। अब ऑन करो। अयोध्या का ठीक, स्पेलिंग क्या होता है? अयोध्या का स्पेलिंग हिंदी में लिखिए अयोध्या। ठीक है। तो अयोध्या जो थी उसको एक रेक्टेंगल अगर मानेंगे तो 12 योजन लंबी है, 3 योजन चौड़ी है। सब अपना नोट कॉपी रखिएगा, अगले सप्ताह से ना हम लोग क्वेश्चन आंसर भी भेजेंगे। ठीक है। हमने प्लान किया है कि क्वेश्चन आंसर अगले सप्ताह से आप लोग को दिया जाएगा, क्वेश्चन उसका आंसर करने के लिए। ठीक है। तो अयोध्या की लंबाई ऐसी है, और उसके जो सड़कें हैं, ऐसा नहीं था कि पुराने टाइम में सड़कें नहीं होती थी, सड़कें थी। सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, और सड़कों पे ना फूल पूरा बिछा रहता था। अभी के सड़कों में किसी ने देखा है कि फूल बिछा रहता है? कचड़ा बिछा रहता है। अभी का सड़कों में क्या बिछा रहता है? कचड़ा। पानी कहीं पे रहेगा, वो नाली का पानी कहीं पे जमा रहेगा, ऐसा रहता है ना अभी का सड़कों में। अब पुराने सड़कों में जब दशरथ महाराज थे, दशरथ राजा थे, या भगवान राम राजा थे, तो उस टाइम क्या था कि सड़कों पे क्या फूल बिछे रहते थे, और चारों तरफ जो है ना सेंटेड वाटर, सुगंधित पानी जो है छिड़का छिड़का जाता था हाथियों के द्वारा। हाथी अपना सूंड से ऐसे पानी लेता था और ऐसे छिड़क देता था सब जगह पे। तो इस तरीके से सोचिए, तो वैसा जगह पे अगर आपके रूम में कोई ऐसे सेंट छिड़क दे तो कितना महकने लगता है रूम। पूरा अयोध्या ऐसे महकता था, सोचिए। अयोध्या पूरा ऐसे महकता था। तो अयोध्या कितना समृद्ध था कि चारों तरफ सेंट छिड़का जाता था, मतलब कितना समृद्ध राजधानी थी इस प्रकार से। और अयोध्या के जो चारों ओर था, चारों ओर ना ये बना हुआ था, बड़ी बड़ी एकदम दीवारें खड़ी थी, दुर्ग जिसको बोलते हैं। मतलब कोई बाहर से दुश्मन जो है आके अटैक नहीं कर सकता है अयोध्या पे। उसका दरवाजे जो थे ना, बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे अयोध्या। और अयोध्या के जो किनारे था, मतलब जैसे एक रेक्टेंगल शेप आप मान लीजिए, और उसका कोना में चारों तरफ से पानी भरा हुआ था। मतलब कोई अंदर घुस नहीं सकता, मेन गेट के थ्रू कोई घुस नहीं सकता है, मतलब चोरी छिपे कोई कोई घुस नहीं सकता उसमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो रेक्टेंगल है उसके चारों तरफ से मान लीजिए कि जैसे आपका घर है, अभी एग्जांपल बता दो, जैसे आपका घर है और आपके घर के चारों तरफ मान लीजिए पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, और एक ही जो है एक आपका पुल जैसा आपका घर से बाहर निकला हुआ है, ऐसा है। समझ में आ रहा है? उस तरीके से चारों तरफ से पानी से भरा हुआ था अयोध्या, कोई दुश्मन ना प्रभु उसमें घुस जी, नहीं सकता था जी। प्रभु जी, जैसे दोनों साइड अयोध्या का जैसे रेक्टेंगल है, ये वाला, एक मिनट, हाँ जैसे ये रेक्टेंगल है, हाँ ये भी 12 योजन था, ये भी 12 योजन था, हाँ जी जी ये भी 3 योजन, ये भी 3 योजन ना। जी 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 जी। जी हाँ, प्रभु। इसी तरीके से मोटा मोटी था। पूरी तरीके से रेक्टेंगल नहीं था, लेकिन मोटा मोटी ऐसे ही स्ट्रक्चर उसका था, है ना। हम्म। तो बड़े बड़े दरवाजे थे। अब अयोध्या के अंदर में लोग कैसे थे उसके बारे में बताया जा रहा है कि अयोध्या के अंदर जितने भी लोग थे, सब लोग जो है ना, अच्छा आप में से अनुराग, आप सबका अटेंडेंस ले सकते हैं क्या? सब लोग ना चैट बॉक्स पे अपना अटेंडेंस डाल लीजिए। अनुराग सबका अटेंडेंस लिख लेगा। आप लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है? ठीक है ना अनुराग? जी प्रभु जी। हाँ, सब लोग अपना चैट बॉक्स में ना अटेंडेंस लिख दीजिए, ठीक? ओके। तो अयोध्या जो थी इस प्रकार से, उसके अंदर के लोग कैसे थे अब बता रहे हैं। अयोध्या में जिस चीज का जरूरत था, जिस तरीके के स्किल का जरूरत था, स्किल मतलब होता है कि दक्षता। मतलब किसी को मान लीजिए पेंटिंग अच्छा आता था, किसी को कढ़ाई अच्छा आता था, किसी को बुनाई अच्छा आता था, किसी को दरवाजा अच्छा बनाने आता था। अलग अलग तरीके के शिल्पकार थे, आर्टिस्ट थे, अलग अलग तरीके के। किसी को ना अस्त्र शस्त्र बनाने आता था, कोई अस्त्र शस्त्र चलाने किसी को आता था। तो सभी तरीके के लोग वहां पे। अभी हमारे साथ दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक सोमा है और एक जीत है। ये लोग तो दिखाते हैं।
ये जीत है, इधर सोमा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अयोध्या इस प्रकार से थी कि सभी जो भी जरूरत था अयोध्या को किसी भी कारण से, तो वो सब चीज जो है अयोध्या के अंदर थी, कहीं बाहर से किसी को आना नहीं पड़ता था। अब अयोध्या में ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण कैसे थे अयोध्या के? देखिए, आप लोग को एक चीज बता देते हैं, हमारा जो पूरा जो समाज है वो 4 डिवीजन है। पूरा समाज का कितना डिवीजन है? 4। 4 ये में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वह और शूद्र। शुद्ध। शूद्र, ये 4 डिवीजन है। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, मतलब कि पुलिस जैसे हो गया, और वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, और शूद्र मतलब लेबर क्लास। तो आप हमेशा देखते होंगे कि हमारे आसपास में सोसाइटी में ब्राह्मण रहते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को ना एडवाइस दे के सही सही एडवाइस देते हैं। ठीक है। एक होते हैं कि जो हम लोग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे पुलिस है ना, गवर्नमेंट है, वो हमको सुरक्षा प्रदान करती है। फिर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बहुत सारे होते हैं, बिजनेस जो कि व्यवसाय करते हैं, किसी के पिताजी भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, है ना। और कुछ लोग लेबर होते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग जो है किसी के अंडर में काम करते हैं। जैसे जो कंपनी में जॉब करता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? लेबर। जो कंपनी में काम करता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? कि वो लेबर है। लेकिन वो उसके अंडर में कोई काम कर रहा है, मतलब वो जो हो गया वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ब्राह्मण वाला हो गया, या क्षत्रिय हो गया, या वैश्य हो गया। ठीक है। तो सिंपल अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आपका स्कूल है जिससे, ठीक है, स्कूल में अलग अलग लेवल के लोग हैं। जैसे ब्राह्मण हो जाएंगे कि जो लोग स्कूल का पूरा इंटेलिजेंस, स्कूल में क्या कैसे क्या चीज को करना है, कैसे कैसे क्या चीज व्यवस्थित करना है, वो पूरा दिमाग लगाते हैं, और पूरा एडवाइस उन्हीं से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल आपके हो गए कि क्या हो गया प्रिंसिपल आपके? ब्राह्मण, मतलब इंटेलिजेंट क्लास। ठीक है। उसी तरीके से फिर आपको स्कूल को प्रोटेक्शन का जरूरत है कि स्कूल का कोई चोरी नहीं कर ले, स्कूल का सामान कोई न चुरा ले, है ना। तो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, है ना। तो वो हो गया क्षत्रिय क्लास कि वो बचाएगा, कोई बच्चा को कुछ दिक्कत हो गया तो सिक्योरिटी गार्ड। उसी तरीके से बिजनेस क्लास होता है, मतलब कि बिजनेस क्लास मतलब कि वो क्या होता है ना, अकाउंट्स देखता है। अकाउंट, जैसे आप फीस जमा करते हैं तो फीस जमा कर किसको करते हैं? टीचर को तो डायरेक्ट नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट। क्या? कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर माने? मतलब जो देख रेख करता है, जो इवेंट ये सब, जो पैसा हाँ जमा हुआ वो सब देख रेख हाँ हाँ हाँ, या अकाउंट डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, है ना। और उसी तरीके से लेबर किसको बोलेंगे? टीचर लोग, जो नीचे काम कर रहे हैं, टीचर लोग, है ना, छोटे छोटे जो टीचर होते हैं। उस तरीके से तो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन, ये 4 ही डिवीजन होता है, इससे ज्यादा डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो है ना जन्म के हिसाब से नहीं होता है। जैसे कोई बोलेगा कि हम जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्मनात जायते शूद्र, जन्म से सब क्या होता है? शूद्र होता है, मतलब लेबर क्लास होता है। और संस्कारात भवेत द्विजा, संस्कार से सब द्विज होता है। कौन सा संस्कार? कोई वेद पाठात, वेद पढ़ने से वो विप्र बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और दो क्या क्या बोले प्रभु जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जन्म से कोई जो है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसका कर्म होना चाहिए। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है कि चतुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सह। 4 वर्ण, इसी को 4 वर्ण बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको चतुर्वर्ण बोलते हैं, 4 वर्ण, 4 क्लासेस। तो गुण कर्म, गुण से होता है कोई ब्राह्मण, गुण से, कर्म से, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। अभी मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है लेकिन वो सिगरेट पी रहा है, तो उसको आप ब्राह्मण बोलेंगे? नो प्रभु जी। नहीं प्रभु अभी जी। मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति से है लेकिन वो झूठ बोलता है, तो उसको ब्राह्मण बोलेंगे? नो प्रभु जी। हाँ, मैं तो कर ब्राह्मण,
ब्राह्मण का क्या क्या गुण है मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मण का क्या क्या गुण है। सम दम तप शौचम तितिक्षा क्षांतिरार्जवम ज्ञान विज्ञानम सात्विक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम तप शौचम, ब्राह्मण जो है हमेशा साफ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है, दिन में 2-3 बार वो नहाता है ब्राह्मण। अब इसी से पता चल जाएगा कौन ब्राह्मण है कि नहीं। जो व्यक्ति जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है लेकिन दिन में 2 से 3 बार अगर वो नहीं नहाता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, मतलब वो साफ सुथरा नहीं है। ठीक है, साफ सुथरा वो नहीं रहता है। सम दम, उसको अपनी मन और इंद्रियों पे उसका कंट्रोल रहता है, वो जल्दी से गुस्सा नहीं होगा। तपह, तपस्या करेगा। हमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाने को मिलेगा तो सब खा लेगा। जैसे होता है ना, पंडित जी लोग जाते हैं किसी के घर में पूजा करने के लिए, तो पूजा करने जाते हैं तो दे दीजिए जो भी है सब प्रसाद हमको दे दीजिए, झोली में अपना पूरा पैक करेगा और भाग जाएगा। तो यस ऐसा प्रभु जी। ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ, घूस घूस लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता कि खूब पैसा लेंगे लूटेंगे। नहीं, हमको 200 रुपया में नहीं चलेगा, हमको 2000 रुपया दो। समझ रहे? तो ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। ब्राह्मण जो है वो अपना संतुष्ट रहता है ब्राह्मण। क्षत्रिय का क्या क्वालिटी है? क्षत्रिय जो है प्रोटेक्शन देगा। अगर वो खाली अपने ही परिवार के लोगों को प्रोटेक्शन देता है और दूसरों को प्रोटेक्शन नहीं देता, वो क्षत्रिय नहीं है। जैसे बहुत सारे पुलिस लोग होते हैं, वो क्या करेंगे कि उनका घर के लोगों के साथ किसी का झगड़ा हो गया है तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे लोगों को ही जेल में बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है ना वो क्षत्रिय नहीं है, उसका वो खाली नाम का पुलिस है, वो पुलिस वाला फर्ज नहीं निभा रहा है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूँ कि गलत? हाँ प्रभु। हाँ, और जो घुस दे क्षत्रिय का देगा क्या उसका। क्वालिटी है? क्षत्रिय का क्या क्वालिटी है कि उसका घर वाला भी अगर गलती किया तो वो उसको भी दंड देगा। तो दशरथ महाराज ऐसे क्षत्रिय थे कि उनका उनका घर वाला भी अगर गलती करेगा तो उनको भी दंड देंगे। ऐसे क्षत्रिय होना चाहिए। ठीक है। वैसे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब क्या हुआ कि वो व्यवसाय करते हैं, कोई चीज को खरीदना बेचना, ऐसा उनका काम रहता है। तो बिजनेस क्लास का क्या क्या क्वालिटी होता है कि कृषि, वो खेती बाड़ी करता है। वैश्य, गौरक्षा, गाय का रक्षा करता है। वाणिज्य माने बिजनेस करता है। ये 3 चीजें वो करता है, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम। वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का ये 3 कर्म है। और शूद्र का तब क्या काम है? शूद्र का काम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का सहायता करना। ब्राह्मण का सहायता करना, शुद्ध क्षत्रिय का सहायता करना और वैश्य का सहायता करना। ये लेबर क्लास होता है। देखिए हम लोग ना इसको सिंपली समझ सकते हैं, एकदम साधारण तरीके से समझ सकते हैं। आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन हर बच्चा क्या एक तरीके से इंटेलिजेंट है क्या? हर बच्चा समान तरीके से इंटेलिजेंट होता है? नहीं नहीं प्रभु। प्रभु। नहीं होता है। कुछ बच्चे लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो वो डॉक्टर साइंटिस्ट बनेंगे। कुछ बच्चे जो है ना ऐसे छोटा मोटा काम करेंगे, थोड़ा सा कुछ सिक्योरिटी गार्ड कोई बन जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो ये सब क्या है, जो लोग ना छोटा छोटा काम करते हैं वो लोग लेबर क्लास में आ गए। वो लेबर क्लास किस लिए हुआ? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो तेज नहीं है, वो ना दूसरे के बातों को सुन के कर सकता है, वो अपने से दिमाग नहीं लगा सकता कि क्या करना चाहिए। जैसे हम बताते हैं, आपका घर जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, तो घर कंस्ट्रक्शन में मिस्त्री लगता है, उसके साथ कुछ लेबर भी लगते हैं, है ना? तो लेबर का दिमाग नहीं होता है, मिस्त्री उसको बोलेगा कि हाँ ये सीमेंट को इतना सानो, ये बालू को इतना सानो, ये गिट्टी को इतना सानो, तब वो सान सकता है ना? यस। तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं रहता है। उसको अगर बोल दीजिएगा कि नहीं हमको अपना ना छत को ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, वो नहीं बना पाएगा क्योंकि उसको दिमाग नहीं है कैसे बनाना है। ठीक है। तो ऐसे लेबर क्लास होता है कुछ लोग। तो समझ में आ गया सबको कि 4 क्लास होते हैं, यस चार प्रभु। वर्ण होते हैं ना? यस प्रभु तो जी। अयोध्या में जो 4 वर्ण थे वो एक दूसरे का सहायता करते थे। जैसे क्षत्रिय लोग, ब्राह्मण जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो वेद पढ़ते हैं। तो वेद पढ़ते हैं ना, तो क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को हमेशा ब्राह्मण से गाइडेंस लेना चाहिए। जैसे अभी हमारा गवर्नमेंट है ना, वो ब्राह्मण से गाइडेंस नहीं लेता, तो इसलिए बहुत सारा दिक्कत होता है। जैसे दशरथ महाराज कुछ भी करते थे, उनके उनके ना ब्राह्मण, उनके ऊपर कुछ ब्राह्मण थे जिनके उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, उनसे वो क्या करते थे, गाइडेंस लेते थे, है ना? इस प्रकार। तो अयोध्या में ये 4 वर्ण एकदम अपना खुशी खुशी से एक दूसरे का सहायता करके रहते थे।
और अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या, अयोध्या मतलब मतलब जिससे ना कोई युद्ध नहीं कर सकता। अयोध्या इतना स्ट्रांग था। अयोध्या में जो क्षत्रिय लोग थे वो ना महारथी थे। मतलब हजार हजार लोगों के साथ वो अकेले लड़ाई कर सकते थे, ऐसे थे, महारथी थे। और वो लोग ना धनुर्धर थे, बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे, शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द भेदी बाण का मतलब कि वो ना आवाज सुन के बाण चला देते थे। ऐसे वो लोग इतने ये थे, दक्ष थे। सुन रहे हो ना? ठीक। अब अयोध्या में और चीजें दी हुई है। अयोध्या में ना आम का बागान था। अयोध्या में अलग अलग जगह पे क्या था? आम का बागान था। और बहुत बगीचे थे अयोध्या में। ठीक है। और अयोध्या में बहुत सारे ना फ्लैग्स, मतलब झंडे लहराते थे। मतलब महलों के ऊपर ना झंडे लहराते थे। और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि 10 तल्ला मकान है, 20 तल्ला मकान है। अभी से ये नहीं है। अयोध्या मतलब त्रेता युग में भी जो था, भगवान राम जब थे ना उस टाइम भी अयोध्या में 10 मंजिले मकान थे, बहुमंजिले मकान थे। समझ रहे हैं? तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अभी के लोग, ऐसा नहीं कि अभी के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट थे, पहले के लोग उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, है ना? प्रभु और जी, जी, अभी तो जैसे सीमेंट ये सब है, उस टाइम कैसे राजमहल ये सब बनते थे? सोचिए उस टाइम कैसे बनते थे। जैसे हमारा घर है, मेरा घर है, मेरा घर ना पुराना है, 100 साल पहले बना था, 100 150 साल पहले। उसमें सीमेंट वाला मटेरियल नहीं है, उसमें ना पहले एक दूसरा मटेरियल होता था, वो और ज्यादा ना चिपकने वाला मटेरियल है। मतलब कि वो जुड़ेगा ऐसे ना, दो ईंटा एक बार जुड़ गया तो वो अब 100 साल 200 साल तक उसको कोई हिला नहीं सकता है। समझ रहे हैं? तो उसके पहले और जो है अलग अलग तरीके के मटेरियल होंगे, बहुत स्ट्रांग मटेरियल होते थे उस टाइम। समझ रहे हैं? सीमेंट से ज्यादा अच्छा था उस टाइम, है ना? अभी के तो घर 50 60 साल में ही रोने लगते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो क्या मैं बात कर रहा था? अयोध्या के, हाँ, बहुमंजिले इमारतें उस टाइम हुआ करती थी। और अयोध्या के जितने भी महल थे ना सब रत्न से बने हुए थे। हमारा, हम लोग क्या करते हैं घर में पेंट लगाते हैं ना, वो लोग ना वो हीरा, फिर मोती, ये सब डाल देते थे, सोना चांदी। और अलग अलग पत्थर होते हैं, पन्ना, नीलमणि, ऐसे करके बहुत सारे, नीलम, ऐसे करके बहुत सारे पत्थर होते हैं चमकने वाले, एकदम बहुत सुंदर चमकते हैं। वो सब दीवालों में लगा रहता था। सोचिए कितना अमीर वो लोग होते थे। अभी हम लोग को वो सब चीज मिलेगा तो एक दो भी मिल जाए तो हम लोग बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो लोग का पूरा महल में लगा हुआ रहता था। हम्म। और अयोध्या का पानी कैसा था? अयोध्या का पानी के बारे में बताया जा रहा है। अयोध्या का पानी जैसे लगता था ना गन्ने का जूस पी रहे हैं। आप लोग गन्ने का जूस पिए हैं? यस प्रभु। हाँ, सब लोग ही पिए होंगे। गन्ने का जूस के जैसा अयोध्या का पानी था। सोचिए कैसा। और अयोध्या में जब कुछ अनाउंसमेंट करना होता था, अभी अनाउंसमेंट कैसे होता है? इस ऐसे माइक लेते हैं, हेलो चेक, हेलो चेक, हाँ ऐसे करके करते हैं ना। लेकिन पहले कैसे होता था? बड़ा बड़ा ड्रम आता था, उसको दुंदुभी बोलते हैं। और ऐसे करके ना एक ये आता है, उसको क्या बोलते नगाड़ा हैं? बोलते हैं प्रभु। क्या बोलते हैं? नगाड़ा बोलते हैं प्रभु, नगाड़ा बोलते हाँ हैं। वो तो नगाड़ा हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? पौ 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 करते हैं। ओके करके कुछ बोलते किसी को याद है? भोपू। है भोपू अच्छा। हैं। नहीं नहीं। कुछ तो ऐसा उसका भी नाम रहता है, मैं भूल रहा हूँ। तो क्या होता था ना, वो बजता था ना तो पूरा अयोध्या में उसका आवाज जाता था। समझ रहे? सुनो सुनो सुनो, ऐसे करके होता था। तो इस प्रकार से अयोध्या जो था, इस प्रकार से अयोध्या में सब तरीके के लोग वहां पर रहते थे। और क्या खास बात है, अयोध्या के लोग जो है ना कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए बोलते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, उसके बाद प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वो कुछ बोल देते थे तो फिर वो जान देके भी उसको सच करते थे। तो देखते हैं हम दशरथ महाराज के जीवन में, तो सभी लोग वहां पे सच बोलते थे, कोई झूठ नहीं बोलते थे।
है ना। कोई व्यक्ति, कोई मतलब फैमिली ऐसा नहीं था जिसके घर में प्रचुर मात्रा में जो है ना खाना पीना ये सब नहीं रहता था। बहुत खाना पीना रहता था। कोई भी आदमी आ जाता है उनके घर तो उनके पास कुछ ना कुछ खिलाने के लिए रहता ही था। इतने वो लोग क्या थे, धनी थे, बहुत धनी लोग थे। और अब अयोध्या के लोग क्या क्या पहनते थे इसके बारे में डिस्कशन आ रहा है। अयोध्या के लोग जो है ना सर पे मुकुट पहनते थे, ठीक है, कान में कुंडल पहनते थे जैसे हम लोग सीरियल में देखते हैं। फिर यहाँ पे तिलक लगाते थे। अगले बार से सब डिवोटी तिलक में होने चाहिए, ठीक है। तिलक लगाना चाहिए हम लोग को जब भी हम लोग क्लास में आते हैं ना। देखिए अनुराग कितना अच्छा तिलक लगाया, सचिन नंदन भी लगा के आया, आदित्य ने भी लगाया है, ठीक है। तो सब लोग तिलक लगाते थे और फिर क्या पहनते थे, गला में ना फूलों की माला पहनते थे गले में, और हाथ में ऐसे बाजूबंद पहनते थे। देखते हैं ना रामायण महाभारत में वो लोग यहाँ पे इस जगह पे पहनते हैं, है ना। तो सभी जगह पे फिर कमर में बेल्ट जैसा रहता था। फिर क्या पहनते थे, धोती पहनते थे। बहुत सारे यहाँ पे जवाहरात गले में टंगा रहता था। और सब लोग साफ सुथरे डेली नहाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई दिन ठंडा का दिन आ गया तो हम 10 दिन बाद नहाएंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है। सब लोग डेली नहाते थे। और नहाने के बाद क्या करते थे, अपने शरीर में ना सुगंधित ये डालते थे, सुगंधित इत्र जैसा डालते थे अपने ये में। जैसे चंदन का लेप ले लेते थे वो लोग, चंदन का लेप लगाते थे इस प्रकार। अब और वहां पे फिर अब जानवरों के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे जो जानवर थे अयोध्या में, तो घोड़े थे, हाथी थे, गधे थे, ऐसे करके ऊंट थे। तो जो हाथी थे ना, हाथी ऐरावत, ऐरावत पता है ऐरावत कौन, किसका हाथी है ऐरावत? इंद्र का। भगवान इंद्र हाँ का। हाँ, भगवान इंद्र के हाथी हैं ऐरावत। वो बहुत स्ट्रांग थे। वही ऐरावत का ही नस्ल का हाथी जो था अयोध्या में था। और इंद्र के पास एक घोड़ा भी है। पता है किसी को क्या नाम है घोड़ा का? और से करके कुछ है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। क्या से? और से करके है। हाँ, उच्चश्रवा नाम है उनके घोड़े का, नाम है उच्चश्रवा। तो उसी नस्ल का घोड़ा जो था पहले अयोध्या वो में पाया। बलि के पास था ना शायद। क्या? पहले वो बलि राजा के पास था ना। वो समुद्र मंथन में निकला था। पहले मुझे वो ये दानवराज बाली के पास था ना। शायद, मेरे को पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा कंफर्म करके, हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग दशरथ महाराज के पास आते हैं। दशरथ महाराज जो थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। और वो भी जो है ना बहुत बड़े महारथी थे, हजार हजार लोगों के साथ अकेले युद्ध कर सकते थे। और उनका जो प्रसिद्धि था पूरे तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, सभी जगह पे उनका प्रसिद्धि था इस प्रकार से। और उनको वेद शास्त्र सब बहुत अच्छे से ज्ञात था। और हमेशा वो ब्राह्मणों की सहायता लेते थे, कोई भी चीज करना होता था तो वो ब्राह्मणों की सहायता लेते थे। उनके 8 मंत्री थे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट मंत्री थे वो उनका नाम था सुमंत्र। और उनके 2 ब्राह्मण मंत्री थे, वशिष्ठ और वामदेव। तो वशिष्ठ जी जो थे उनके मंत्रियों में आते थे, है ना, इस प्रकार। तो क्या हुआ कि देखिए अयोध्या का कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है ना अयोध्या के बारे में, कि अयोध्या बहुत धन धान्य से भरी थी, इतने सारे अच्छे चीज थे, इतने सारे घोड़े थे, इतने सारे क्या थे, हाथी थे, ऊंट थे। लेकिन क्या हुआ कि अयोध्या में इतना सारा अच्छा चीज था, लेकिन एक चीज जो था बहुत गड़बड़ था, मतलब जिससे दशरथ महाराज को ना बहुत दुख होता था। मुझे क्या था? पता है हाँ बोलिए। कि कोई संतान नहीं थी। हाँ, दशरथ महाराज की ना कोई संतान नहीं थी, यही उनका दिक्कत। संतान उनकी थी लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। क्या नाम था?
शांता। शांता। तो शांता जो बेटी थी वो उन्होंने रोमपाद महाराज को दे दिया। रोमपाद महाराज अंग देश के राजा थे, तो उनके बारे में अभी डिस्कशन आएगा बाद में। तो एक्चुअली में दशरथ महाराज का कोई पुत्र नहीं था, ये उनको बहुत दुख था। अब दशरथ महाराज पूरी तरीके से वृद्ध अब होने लगे थे, प्रभु मतलब जी कि क्या नाम था उनकी बेटी का? शांता। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। जी, उनकी 3 रानियां थी, उसमें से किसकी बेटी थी शांता? ये तो मेरे को भी पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ठीक है। हमको पता है। हाँ, किसको पता है? तो ये हमको पता है। हाँ बोलिए। कौशल्या। कौशल्या की बेटी थी? यस यस प्रभु जी। पक्का? पक्का। ओके, कहाँ से आप सुने? तो ये यूट्यूब से। यूट्यूब से? हाँ। बढ़िया बढ़िया, चलिए देखिए, सचिन नंदन को पता है कौशल्या की बेटी थी शांता। तो शांता जो थी वो रोमपाद महाराज को सौंप दिया गया था, है ना। तो अब दशरथ महाराज को बहुत दुख होने लगा। दशरथ महाराज जो थे ना, अब बूढ़े होने लगे थे, मतलब कि जैसे होता है ना कि 25-30 साल तक व्यक्ति जवान होता है, फिर 40-50 साल हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लगता है ना, 50 साल के बाद। उसी तरीके से दशरथ महाराज भी जो है, चार चार अवस्था होती है हमारे जीवन में, एक बचपन, एक जवानी और एक अधेड़, मतलब डिजीज। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। ठीक। तो दशरथ महाराज अब अधेड़ हो गए थे, मतलब अब बुढ़ापे की तरफ अब जा रहे थे, तो उनको अब चिंता होने लगी कि मेरा राज्य कौन संभालेगा। तो दशरथ महाराज जो है अपने मंत्री सब से चर्चा करने लगे कि मैं ना पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना चाहता हूँ, तो आप सारे ब्राह्मणों को बुलाइए। तो वशिष्ठ, सुमंत्र जल्दी गए और वशिष्ठ जी को बुला के लेके आए, वशिष्ठ जी और दूसरे ब्राह्मणों को। तो वशिष्ठ जी ने जब सुना कि हाँ इन्होंने इनको यज्ञ करवाना है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो बोले कि हाँ महाराज, आपका जो ये सोच है ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज बहुत अच्छा समझने का बात है कि दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करने का मन हुआ, तो उन्होंने किसको बुलाया? ब्राह्मण लोगों को बुलाया, मतलब उनसे जो वशिष्ठ मुनि सीनियर है, और अदर। उनसे जो सीनियर है उनको बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो सोचे कि पता करना चाहिए पहले कि ये सोच सही है कि गलत है। उसी तरीके से हम लोग जीवन में कुछ भी डिसीजन लेते हैं ना, कुछ भी सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो अपने से सीनियर को पूछना चाहिए। अपने से सीनियर को, जैसे जैसे मैं हूं तो मेरे सीनियर हैं, कोई कोई प्रभु जी है, तो हम वो प्रभु जी से पूछेंगे। आप लोग के कुछ कुछ प्रभु जी हैं, जैसे प्रियदर्शी को एक अभिषेक प्रभु फोन करते हैं, हाँ उसी तरीके से फिर कुछ लोग अनुराग को अभिषेक प्रभु फोन करते हैं, कुछ लोगों को काजल माता जी फोन करती है। तो ये सब सीनियर है, हम लोग को कुछ चेक करना है, जैसे माता पिता है, माता पिता भी जो है हमारे सीनियर है, तो हमको कुछ पूछना है, कुछ कुछ करने का मन है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, किसी को मान लीजिए जाना है मूवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए फिल्म थिएटर जाना है। फिल्म थिएटर पता है सबको? थिएटर जाते हैं ना मूवी देखने के लिए बड़े बड़े लोग। हाँ प्रभु जी। हाँ, अब जाना है, अब जाने का मन किया, लेकिन ना बड़ों से पूछना चाहिए कि क्या जा सकते हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये सब चीज तुमको अभी नहीं देखना चाहिए, तुम जब बड़ा हो जाएगा तब देखना। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि हाँ ये चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी हमको लगता है ना कि वो चीज मेरे लिए अच्छा है, लेकिन हम जब अपने सीनियर से पूछते हैं तो सीनियर हमको बताएंगे क्यों अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जैसे दशरथ महाराज भी क्या ब्राह्मण लोग से चेक करते हैं कि ये चीज मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। तो दशरथ महाराज को ब्राह्मण लोग ने भी बोला कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, हम लोग को यज्ञ करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि सुमंत्र बोले महाराज को, दशरथ महाराज को, कि महाराज मैंने ना ब्राह्मणों के मुख से सुना है कि एक बार क्या हुआ कि सनत कुमार, आप लोग को 4 कुमार के बारे में बताए थे, कौन बताएगा? 4 कुमार क्या क्या नाम था?
क्या 4 कुमार के बारे में बताया था ना एक बार? उस दिन शायद प्रभु जी मेरा नहीं वो हो पाया था ज्वाइन। हाँ, कौन बताएगा? सनत, सनातन, सनंदन और सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ठीक है, तो सनत कुमार जो है, सनत कुमार ने ब्राह्मणों को बताया था कि क्या होगा कि ऋषि श्रृंग नाम का एक ऋषि है जो बहुत पवित्र थे। उनका उनका शादी क्या होगा, शांता से होगा। शांता जो रोमपाद महाराज की बेटी है, रोमपाद महाराज जो अंग देश के राजा है, बेटी है, उनसे प्रभु शादी जी होगा। वही ऋषि सनक, श्रृंग को सनातन, सनत दशरथ, कुमार और कौन थे? सनक, सनातन, सनंदन और सनत। ठीक है, तो ऋषि ये श्रृंग चारों जो है, ब्रह्मा जी के बेटे थे ना? हाँ जी जी, ब्रह्मा जी के बेटे थे और छोटे छोटे बच्चे के जैसे दिखते थे। तो सनत कुमार ब्राह्मणों को बताते हैं कि दशरथ महाराज जब ऋषि श्रृंग से पुत्र कामष्टि यज्ञ करवाएंगे तब उनको 4 पुत्र होंगे जो कि विष्णु जी के ही अवतार होंगे। ठीक है, तो अब ऋषि श्रृंग को, अब दशरथ महाराज सोचने लगे कि ऋषि श्रृंग को कैसे हम लेके आए। ठीक है, तो ये हम ऋषि श्रृंग का कहानी अगला ये में बताएंगे, अगला क्लास में। ठीक है, कि किस तरीके से ऋषि सिंह रोमपाद महाराज के देश में आते हैं और शांता से शादी करते हैं, फिर किस तरीके से वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं और 4 पुत्र दशरथ महाराज को होते हैं। तो आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अनुराग, सबका अटेंडेंस हो गया? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी एक टोटल बार कितना? राजा का नाम बताइए जिनको सांता गिफ्टेड, मतलब गिफ्ट उनको किया गया। रोमपाद महाराज को गिफ्ट किया गया था, रोमपाद महाराज की बेटी बनी थी शांता। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग को, कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, हाँ, अयोध्या में सिर्फ आम ही का बगीचा था कि और किसी और का भी था? बहुत बगीचे थे। आम का बगीचा को स्पेसिफिकली बताया गया है कि आम के बहुत बगीचे थे। आम ठीक है, का बगीचा ज्यादा था उनका। हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है एकदम, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। और किसी को क्वेश्चन है? नवादा किड्स, हर्ष राज उधर बैठा हुआ है, और कौन है? कृष्णा है, पुरुषोत्तम है, राधिका है। हम्म, और कोई है क्या? ओ, केशव भी है, अच्छा अच्छा, अरे बोल, ठीक है, बढ़िया। कोई क्वेश्चन और? नहीं प्रभु जी। हम्म, आदित्य, अनुराग, वो अटेंडेंस शीट ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है? नाम एक बार बताइए तो, कौन जी कौन, प्रभु। क्या कौन कौन है, नाम बताइए तो। सचिन नंदन, आदित्य, कृष्ण प्रिया, प्रियादशी एंड प्रियंका, फिर मैं अनुराग, फिर लोब्य कुमार और हरिओम। लव्यम, हरिओम, और जीत लिखिए, सोमा लिखिए। वो प्रियदर्शी और प्रियंका ने प्रियांक है। प्रियांक है, अच्छा। केशव का लिखे, केशव, कृष्णा, हर्ष लिखे, राधिका लिखे, और ये शिव, शिव कौन है? शिव भक्त लिखा हुआ है, शिव भक्त कौन है? कृष्ण जी का। आपका क्या नाम है जो शिव भक्त नाम से ज्वाइन किए हैं? शिव जी का फोटो आ रहा है। हरे कृष्णा। ये कौन है शिव भक्त वाले? पुरु, क्या लिखा है? पुरु, प्रभु जी पुरुषोत या, हाँ, लॉयम कुमार का ही नहीं है अटेंडेंस बना हुआ। लिख लिए सबका? केशव कृष्णा लिख लिए, केशव कृष्णा, हाँ प्रभु जी। हर्षराज, पुरुषोत्तम हाँ प्रभु जी। लिख लिया ना? ठीक है, टोटल कितने लोग हुए?
प्रभु जी 15। 15 लोग, ओके ठीक है। हम लोग अब मीटिंग क्लोज करेंगे, है ना। अगली क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भगवान राम का जन्म होता है। तो अगले क्लास में भगवान राम का जो है जन्म होगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय 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 श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। हरि